एग्ज़ाम था ये आज जो हुआ है 8 जून को, उसके हमने कुछ जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इस वाली क्लास में हम फिज़िक्स के करेंगे। सिर्फ़ अभी आंसर्स ही हम कर रहे हैं, डिटेल एनालिसिस हम बाद में अच्छे से पूरे एग्ज़ाम का करेंगे, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जैसे फिज़िक्स है, तो हम बोल सकते हैं मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, है ना? बहुत ईज़ी भी नहीं बोल सकते, बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं बोल सकते। जैसे क्वेश्चन था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो ईज़ी था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाता है ना, बस आगे पीछे उन्होंने दे रखा था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट था यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन तो क्या होगा फिर उस केस में हम बोल सकते थे नो वर्क इज डन। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम दे रखा है कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, इफ द करंट इन द सर्किट जितना है तो रेजिस्टेंस हमने निकालनी थी, है ना? रेजिस्टेंस वोल्टेज करंट वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज करके इसका आंसर निकाल सकते थे 17 ओम। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर इज, तो क्या रहेगी ये रहनी थी सेम। केमिस्ट्री के कंपैरिजन में फिजिक्स ठीक था आपका। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा, तो ये कैसा रहेगा, रिमेन स्टेशनरी। ए करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 5 मीटर अबव इट इज कैसी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो ये टुवर्ड साउथ आ जाती। नेक्स्ट है 1 हेनरी किसके बराबर होता है, अलग अलग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं, 1 वेबर पर मीटर पर एम्पियर आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। लाइट बल्ब दे रखा है, पावर वोल्टेज है ना, एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ कर, रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे आंसर निकाल सकते थे, तो इसका राइट आंसर 484 आ जाएगा। पावर ट्रांसमिशन लाइन सीरीज ये सी है हमारी, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन्स फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स आपने यहाँ पे निकालने थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आ जाएगा 400। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज ऑब्जर्व, किस केस में होगा, जब वो प्योर रजिस्टिव होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं, तो इसमें है 2। नेक्स्ट कन्वर्ट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आर्ट स्क्वायर में निकालना है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ 2 में दे रखे हैं, पर इसका आंसर 3.8 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है ए बॉल ऑफ मास एम हैविंग वेलोसिटी यू दे रखा है, रिजिड बॉल को हिट करता है, नो चेंज इन वेलोसिटी है फ्रॉम द, देन व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल, कितना चेंज आएगा इसके मोमेंटम में, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो आना है -2 mu। नेक्स्ट है व्हाट इज द चेंज इन द वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास एम इन द लिफ्ट, क्या करेगी ये, नो चेंज आएगा इस केस में। साइक्लिस्ट कम्स टू रेस्ट, ब्रेक लगाई 10 मीटर ड्यूरिंग द प्रोसीड रोड अपोजिट कर रहा है, साइक्लिस्ट हैज ए फोर्स 200 मीटर, हाउ मच वर्क, वर्क डन कितना होगा, तो ये -2000 जूल आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है रिलेशन दे रखा है, सिंबल्स का कुछ मीनिंग है, पी का मतलब पावर, डी डिस्टेंस, वी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, सही आपने रिलेशन यहाँ पे बताना है, तो पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी, है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट रॉकेट ऑफ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 kg ब्लास्टेड विद इनिशियल एक्सेलरेशन, कैलकुलेट इनिशियल फोर्स कितना होगा, तो इसका इनिशियल फोर्स 10⁵ न्यूटन। टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होगा, 108 का R इंटू एफ आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्थ बिलो द अर्थ, क्या करती है वो, डिक्रीज करती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर कितनी होगी, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। नेक्स्ट है in a car lift compressed air exert a force on a small prison having radius, pressure दे रखा है, mass दे रखा है, calculate force applied on small piston पे कितने हो, 1.5 into 10⁻³ न्यूटन। नेक्स्ट है स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 mm एंड लेंथ दे रखी है, फोर्स दे रखी है, कैलकुलेट करना है हम इसका स्ट्रेस कितना आ जाएगा, तो इसका स्ट्रेस आ जाएगा 3.18 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हीट
कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंग आ जाता है। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर केजी पर केल्विन, पर केजी पर केल्विन, है ना। नेक्स्ट, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट के। फाइंड द टॉर्क, इसमें ना आंसर आपका आएगा डी, बट यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ गलती हो सकती है ना, डी लेके चल रहे हैं वैसे। नेक्स्ट है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है, किस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। नेक्स्ट है कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियंस, पाई अपॉन 180 के आसपास आता है, बट इस यहाँ पे ऑप्शंस हैं तो 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन आ जाएगा। नेक्स्ट, ए गन ऑफ मास समथिंग दे रखा है, प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 kg विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितनी होगी, 0.1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a body in one complete rotation about a circle of radius 7 meter on which force of 10 Newton is applied। तो यहाँ पे जैसा कि बाकी सेक्शंस में किया है, कुछ कुछ टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन उन्होंने पूछा, कुछ को बिल्कुल इग्नोर किया गया, सेम यहाँ पे ये पैटर्न था आपका, ठीक है। चलो, आई होप आप सबका एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ होगा, आपने क्वालिफाई किया होगा, और नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि वैसे भी कमीशन तक के लिए शायद रिजल्ट तब तक ना आए, और अगर आ गया और आपका क्लियर नहीं होगा तब ज़रूर फिर थोड़ा होगा डीमोटिवेशन, है ना। चलो, बाय बाय।